नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम सहयोग देते रहें। और नीचे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं हमारे लिंक्स को जो आपको ले जाएंगे हमारे नए मर्चेंडाइज़ पे। और जो नया मर्चेंडाइज़ है वो है समर सिलेक्शन, यानी कि कुर्ते हैं, उसमें टी शर्ट्स हैं, पोलो शर्ट्स हैं। अवश्य देखें। हम लगातार इस समय पाकिस्तान और चीन और तुर्की के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन एक जो बड़ा अंतर आ रहा है देश में उस पर अभी तक ध्यान अधिक नहीं दिया गया है। और वो ये है कि जो आधा फ्रंट, यानी जो 2.5 फ्रंट है, और 2.5 फ्रंट का जो आधा फ्रंट, विशेषकर जो पाकिस्तान फ्रंट है भारत के अंदर, उसका जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो भी भाई बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। आप ये देखिए कि 19 तो पकड़ लिए गए जासूस, 19 जासूस अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और उसमें ज्योति मल्होत्रा भी हैं, जिनके बारे में पूरा चर्चा चल रहा है कि साहब कि ये ज्योति मल्होत्रा जी कौन चीज़ हैं। ये दानिश मियाँ के चक्कर में उनकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो गई थी, या शायद दूसरी बीवी बन भी गई, या उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्या किया पता नहीं है, लेकिन पकड़ी गई। दानिश मियाँ को यहाँ से निकाल बाहर किया गया कि भाई वापस जाओ आप अपने इस्लामाबाद में, यू आर पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो ये 14 लोग और कौन हैं? ये 14 लोग जो हैं ये शांति दूत हैं। 14 लोग शांति दूत हैं। एक मोहतरमा है, 2-3 क्रिश्चियंस भी हैं, और कुछ जो हैं वो उल्टे पुल्टे, यानी कि हाँ ठीक है दूसरे भी हैं। और यही कम नहीं है साहब। आप सोचते हैं कि साहब कि ये 19 लोग पकड़े गए उससे इतनी हो गई, जी नहीं। जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ फ्रंट है, एक बांग्लादेशी रोहिंग्या फ्रंट है, उसका उपचार चालू है। और उसका उपचार यहाँ तक चालू है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इनका किसी भी प्रकार से इनकी हेल्प करना, इनकी सहायता करने से इनकार कर दिया, और साफ साफ कहा कि ये रोहिंग्या जो हैं ये यहाँ पर इलीगल यदि रहते हैं तो इनका किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं बनता है। कहा जा रहा है कि साहब कि भारत जो है उनको उठा उठा के समुद्र में फेंक रहा है। भाई समुद्र में ऐसे नहीं फेंक रहा है, लाइफ जैकेट पहना के तब किनारे ले जाके तब कह रहा है कि भाई उतर जाओ पानी में, लाइफ जैकेट पहने हुए हो, आराम से पहुंच जाओगे, वो रहा किनारा, वहाँ तक पहुंच जाओ। ये तो बहुत ही मानवतावादी दृष्टिकोण है भाई। ये पाकिस्तानियों की तरह थोड़ी है कि बीच समुद्र में लेकर ले जाके छोड़ दिया। याद करो आप, कमाल अतातुर्क जब तुर्की में आए थे तो ये जो खलीफा टाइप के लोग थे, हमारे यहाँ भी थे ना, खिलाफत आंदोलन करते थे। तो खिलाफत आंदोलन में अबुल कलाम आज़ाद और वो मौलाना जौहर, महमूद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो लोग थे, मोहम्मद अली, शौकत अली टाइप के, इन सबको पकड़ के, यानी कोई कई हज़ार लोगों को पकड़ के डाल दिया शिप पे, और उस शिप को छोड़ दिया अटलांटिक ओशन में। वो क्रू सारा का सारा उतर के किनारे आ गया। वो जहाज़ का क्या हुआ, वो 5,000 लोग कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। भारत को ऐसा भी कुछ करना पड़ सकता है, तो उसकी तैयारी चल रही है कि अभी तो रोहिंग्याओं को तो भेज दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया, ऐसा ब्लेम किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भारत माता जो है और भारत सरकार जो है वो बहुत ही दयालु है, तो ऐसा किया नहीं होगा। लेकिन अब कर भी दिया हो तो क्या पता, हर तरह के लोग होते। दूसरा जो एक उपचार चल रहा है जो बांग्लादेशियों का, उसके लिए तो बांग्लादेश ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब ये जो ठीक नहीं है कि ये कहीं से भी रात में पुश कर देते हैं बांग्लादेशियों को, हमको बताएं, हम इनकी वेरीफाई करके हम इनको लेंगे। अरे भैया तेरे वेरिफिकेशन का किसको इंतज़ार रहेगा है? कौन प्रतीक्षा करेगा तेरे वेरिफिकेशन की? कंगले, कोई वेरिफिकेशन नहीं। जो भी मिलेगा बांग्लादेशी उसको सीधे फेंक दिया जाएगा बांग्लादेश में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि देखिए साहब ये बीएसएफ आई, और बीएसएफ ने एक यहाँ पर हमारा जो एक खाली आइलैंड है, निर्जन द्वीप है, उसमें आकर सुंदरबंस में, और उसमें ये इनको 202 लोगों को यहाँ छोड़ दिया, और अब हम उन 202 लोगों को लाके और वापस उनके घरों पर पहुँचा रहे हैं।
हमारा उनसे अनुरोध है, जो बोल रहे हैं कंगले, कंगलों का वो भी क्या बोलते हैं, वो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, BGB, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। तो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है। और उधर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अब हम कोई भी किसी भी प्रकार का कोई किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, जो भी मिलेगा उसको हम सीधे पुश करेंगे। सीधे पुश कर रहे हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बाकी प्रदेशों को भी कह दिया है कि भाई जिसको भी इन बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना है वो हमें बता दे, हम सहायता कर देंगे। तो आप ये देखिए, हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों को गुजरात में पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, दिल्ली में पकड़ा गया, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भी पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में तो आजकल उनकी हितैषी सरकार भी है। और कुछ तो कह रहे हैं कि साहब पश्चिम बंगाल तक में पकड़ा गया, असम की तो बात ही छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश में भी पकड़ा गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब ये बेंगलोर में और हैदराबाद में भी पकड़े जा रहे हैं लोग। यानी कांग्रेस सरकारें भी जो हैं इसमें पीछे नहीं है, वो भी बहती गंगा में हाथ धो ले रही हैं। और तो और बताऊं आपको, योगी जी ने क्या किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से वहाँ मुहिम चला ही रखी है और उनका डायरेक्ट संपर्क है हेमंत बिस्व शर्मा जी से। और कह रहे हैं कि भाई देखो हम हज़ारों की संख्या में भेज रहे हैं और जिसको जिसको भेजें उसको जो है वो सीधे आप पार करा दो वहाँ पे। और क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ से जो है इनको फेंक ही देंगे और उधर से अगर वो गोलियाँ चलाते हैं इनके ऊपर तो चलाएं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। साथ ही एक और बड़ा काम किया इसी बीच में, वो एक जो सालार मसूद मियाँ का गाजी बाबा का जो एक मेला हुआ करता था बहराइच में ज्येष्ठ के महीने में, उस पर लगा दी रोक। उस पर रोक लगा दी और रोक लगाने के बाद में फिर ये जो सालार गाजी वाले जो थे वो आए और बताया कि साहब ये हमारी ऐसी ऐसी ये ज़मीन है, हम इसके ऊपर कर लें, इसके ऊपर आप हमें अनुमति दे दें। तो साहब वो उसकी छानबीन कराई, वो पता चला वो तो ज़मीन उनकी है ही नहीं। जैसा कि उनकी आदत है कि कहीं की भी ज़मीन क्लेम कर लेनी है, वक्फ वाला मामला है ना, तो कहीं की भी ज़मीन क्लेम करके कह दिया ये हमारी ज़मीन है। पता चला वो उनकी ज़मीन नहीं है, उनको बिल्कुल अनुमति देने से मना कर दिया गया। तो भाई लोग जो है वो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी उनकी प्ली जो है वो रिजेक्ट कर दी अभी शुक्रवार को। यानी अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जो पूरा माहौल पूरे देश में है देशभक्ति वाला, उस माहौल का वहाँ पर भी असर दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए पूरा जो ये 0.5 फ्रंट है, वो 0.5 फ्रंट इस समय सख्ते में है। कुछ दुस्साहसी लोग हैं, अब दुस्साहसी तो सभी स्थानों पर होते हैं, वो कुछ दुस्साहसी लोग अपना दुस्साहस इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी घटनाएं हैं। यदि आप देखें हैं तो बड़े इस कैनवस पे आप देखें तो बड़े कैनवस पे आप देखें तो आप ये देखिए कि इस देशभक्ति के माहौल में पार्टियां टूट गई। जो भारत सरकार मंत्रियों MPs का डेलीगेशन भेज रही है विदेशों में अपनी बात समझाने के लिए विदेश में, उसमें आपको ध्यान है कि हमारी जो इस समय 0.5 फ्रंट का जो सबसे बड़ा जो पुरोधा है वो कांग्रेस पार्टी, उसने कैसे कैसे लोगों को नॉमिनेट किया। यदि यही बात अगर मेरे ख्याल से अगर 6 महीने पहले हुई होती ना, तो चुपचाप जिनको भी नॉमिनेट किया था वो भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन उन 4 में से 3 को, जिनकी की देश के प्रति निष्ठा संदिग्ध है, उन तीनों को ड्रॉप कर दिया और उनके स्थान पर शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसों को ले लिया। और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि अपना 0.5 फ्रंट वाला जो पूरा उसका कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले में करके उसको दिखा के और शशि थरूर और मनीष तिवारी को पार्टी से निकाले। हिम्मत नहीं पड़ रही, हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। और तो और देखिए आप, स्टालिन ने कानीमोझी को भेज दिया, शरद पवार ने सुप्रिया सुले को भेज दिया। और सुप्रिया सुले और कानीमोझी तो हैं जो लीडर्स हैं, जो डेलीगेशन जा रही हैं उसकी लीडर्स बनी हुई है। यहाँ तक कि
ममता बनर्जी की तरफ से भी नॉमिनेशन जो है वो ठीक ठाक ही आए हैं, लेकिन ये केवल एक बुद्धिमत्ता हमारे राहुल गांधी की थी, क्योंकि वो 0.5 फ्रंट सबसे अधिक जो एक्टिवेटेड है वो उन्हीं के यहाँ से है। अभी तक वो चाइना वाले ड्रोन की बात जो है उसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन 0.5 फ्रंट इस समय निश्चित रूप से बुरी तरह से बैकफुट पर है, बुरी तरह से बैकफुट पर है। और न केवल वो बैकफुट पर है, सारी सरकारें जो हैं वो फ्रंट फुट पे हैं। सारी सरकारें मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जो कांग्रेस की सरकारें भी हैं वहाँ भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है। 0.5 फ्रंट के जो ये नक्सली हुआ करते थे, वो नक्सली अभी इसी बीच में जब हम देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का 4 दिन का युद्ध चल रहा था, उसी बीच में 31 नक्सलियों के और मारे जाने का समाचार आया। और नक्सलियों का जो पूरा का पूरा फुटप्रिंट होता था, जो मैंने पिछली बार बताया था कि साहब कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गया है, वो 12 से भी घट के अब केवल 6 डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गया है। और जो उनकी कमेटी फॉर पीस एक बनी हुई है CCP, वो कमेटी ऑफ पीस आकर मिलती है राहुल गांधी से और कहती है कि साहब हमारा युद्ध विराम करा दो। क्यों युद्ध विराम? इसलिए करा दो कि हम सब खत्म हो जाएंगे, वरना हमको जो है वो थोड़ी सी सांस लेने को चाहिए। सांस क्यों लेने को चाहिए? कि जिससे कि हम आपका जो 0.5 फ्रंट है उसको एक्टिवेटेड रख सकें। थोड़ी बहुत कार्यवाही तो दिखती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्रदर्शन कर रही है कलकत्ता में कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित ना किया जाए। आखिरकार पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? हम तो पाकिस्तानी ही हैं और पाकिस्तानी हमारे हैं। पाकिस्तानियों को कष्ट हो तो हम कैसे इसको सहन कर सकते हैं? इस तरह की बात करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वालों को ममता दीदी की पुलिस ने दौड़ा लिया। बताइए, यदि आप 0.5 फ्रंट वाले हैं तो राजदीप को देखिए कैसा तड़प रहा है। और यदि आप 0.5 फ्रंट वाले हैं ना, तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि बिल में दुबक के रहिएगा। ये समय नहीं है बाहर निकलने का, धर लिए जाएंगे बुरी तरह से। और आपको यदि सरकार नहीं धरेगी ना तो जनता धर लेगी। देख लो आप अखिलेश यादव का क्या हो रहा है। बड़ा बुरा हाल है भाई, बड़ा बुरा हाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।